नमस्कार। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखे कि पृथ्वी का मोशन दो तरह का होता है, एक घूर्णन, दूसरा परिभ्रमण यानी या परिक्रमण। तो घूर्णन किसे कहते हैं? पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर पश्चिम से पूर्व दिशा में 24 घंटे यानी कि 23 घंटे 56 मिनट एक्यूरेट टाइम में एक बार आवर्तित होता है। इसको पृथ्वी का घूर्णन कहते हैं। ये एक दिन में होता है, इसीलिए इसको दैनिक गति भी पृथ्वी का कहा जाता है। अब हम लोग पृथ्वी के एक और गति के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है पृथ्वी का परिक्रमण गति। देखिए, परिक्रमण गति जानने से पहले आते हैं हम लोग का सोलर सिस्टम देखेंगे। पहले देखिए, आप लोग के सामने बीच में है हमारे सूर्य नक्षत्र, और इनके गुरुत्वाकर्षण के कारण छोटे बड़े जितने भी बॉल घूम रहे हैं, चारों तरफ दिख रहे हैं, ये सब ग्रह हैं। 9 ग्रह हैं टोटल: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। आप लोग देख रहे हैं एकदम निकट जो है ये इस रो में जो घूम रहे हैं वो है बुध, उसके बाद पीला कलर का है शुक्र, उसके बाद हमारी पृथ्वी, उसके बाद फिर मंगल, बृहस्पति, शनि। लाल कलर का है मंगल, बृहस्पति, शनि। ये देखिए बॉल सर्कल से घिरा हुआ है, ये शनि है। हाँ, ये शनि है। तो अपना अपना सब रास्ते में घूम रहे हैं, अपना अपना देखिए कक्षा, सबका अपना अपना रास्ता है। तो अब हम लोग पृथ्वी का आप पढ़ेंगे कि पृथ्वी का परिक्रमण किसे कहते हैं। तो उसको डेफिनेशन इस तरह से देंगे कि पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर घूमते घूमते एक निर्दिष्ट राह में, एक निर्दिष्ट रास्ते से एक निर्दिष्ट दिशा में, निर्दिष्ट दिशा इसलिए कहेंगे कि घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। देखिए, अगर मान लीजिए घड़ी का सुई लेफ्ट से राइट टर्न ले रही है, तो इस पृथ्वी या अन्य ग्रहों का जो घूमना है वो घड़ी के कांटे के विपरीत दिशा में, देखिए ऐसे घूम रहा है ना। तो घड़ी के कांटे के विपरीत दिशा में, हाँ, एक निर्दिष्ट समय कितना लगता है? समय लगता है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड। तो इसको हम लोग मोटा मोटी एक वर्ष मानते हैं। तो एक वर्ष में एक बार आवर्तित होता है। पृथ्वी एक जगह से शुरू करके फिर एक बार सूर्य को परिक्रमा कर फिर उसी जगह पे घूम के आते हैं। हाँ, अपने एक निर्दिष्ट दिशा में, एक निर्दिष्ट रास्ते से, एक निर्दिष्ट समय में। याद रखिएगा, 3 गो निर्दिष्ट है इसमें, और वो फिर घूम के अपने जगह पे आ जाते हैं। तो इसको पृथ्वी का परिक्रमण गति कहते हैं। ठीक है, परिक्रमण गति या परिभ्रमण गति। अब इसको याद रखने का एक सहज उपाय है, हम लोग मंदिर का भी परिक्रमा करते हैं, बीच में मंदिर को रखते हैं और उसके बाद हम लोग चारों दिशा में उसको घूम के आते हैं। ठीक उसी प्रकार ये मान लीजिए मंदिर है और पृथ्वी उसका परिक्रमा किया, ये है परिक्रमण गति। तो पृथ्वी का परिक्रमण गति किसे कहते हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम बताते हैं कि पृथ्वी का परिक्रमण गति के फलस्वरूप क्या होता है। पृथ्वी के परिक्रमण गति के फलस्वरूप 2 चीज़ हम लोग को देखने को मिलता है। पहला तो है दिन और रात्रि में जो घटाव या बढ़ाव जो होता है, छोटा बड़ा, दिन छोटा रात बड़ा, रात बड़ा दिन छोटा, एक हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे कि हम लोग देखिएगा कि ठंडा मौसम में रात बहुत बड़ी होती है और दिन छोटा होता है। बिल्कुल उसी प्रकार गर्मी के मौसम में हम लोग देखेंगे कि दिन बहुत बड़ा होता है, रात्रि छोटा होता है। तो ये दिन बड़ा रात छोटा, कभी रात बड़ा दिन छोटा, इसका कारण है ये पृथ्वी का ये घूर्णन, ये परिक्रमण। इसी के कारण दिन और रात्रि छोटा बड़ा होता है। और दूसरा क्या होता है? और दूसरा होता है
ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन मतलब हम लोग जो सीजन चेंज, जिसका ग्रीष्म है, उसके बाद वर्षा ऋतु है, शीत ऋतु है, वसंत ऋतु है, हेमंत ऋतु है, ये जो ऋतु का परिवर्तन होता है, अगर ये पृथ्वी का ये परिक्रमण नहीं होता तो हम लोगों को ये जो कभी गर्मी का एहसास, कभी ठंडा का एहसास, कभी ना ठंडा ना गर्मी का एहसास, ये अनुभव तो नहीं होता। ये केवल मात्र परिक्रमण गति के कारण ही होता है। तो परिक्रमण गति के कारण दो हम लोगों को फलस्वरूप मिलता है देखने को, एक दिन और रात्रि का छोटा बड़ा होना और दूसरा है ऋतु परिवर्तन। ठीक है, अब एक छोटा सा चीज़ हम लोग जान लेंगे कि पृथ्वी का ऑर्बिट क्या है, पृथ्वी का प्लान ऑफ इक्लिप्टिक क्या है, ये इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेंगे। तो पृथ्वी का ऑर्बिट यानी कि पृथ्वी का कक्ष किसे कहते हैं, तो एक देखिए, हम इस चित्र में आप लोग को दिख रहा है कि बुध से लेके ये है बुध का रास्ता, दिख रहा है आपको, ये बुध का रास्ता है। बुध से लेके यूरेनस से प्लूटो तक अपना अपना सब का रास्ता है, दिख रहा है आप लोगों को, सब का अपना अपना रास्ता है, कोई किसी से टक्कर नहीं खा रहा है, सब अपने रास्ते पे घूम रहा है। तो ये जो रास्ता है, पृथ्वी का भी अपना एक रास्ता है, दिख रहा है आप लोग को ब्लू कलर का रास्ता, ये वाला, ये जो रास्ता है पृथ्वी का ऑर्बिट है, इसको पृथ्वी का, तो जो राह में पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करता है, प्रदक्षिण करता है, उसको पृथ्वी का ऑर्बिट यानी कि कक्ष कहते हैं। क्लियर, जिस रास्ते से करते हैं। तो ये जो पृथ्वी अपने ऑर्बिट जो है, पृथ्वी का ऑर्बिट का कितना विस्तार है, उसका विस्तार है 96 करोड़ किलोमीटर, याद रखिएगा 96 करोड़ किलोमीटर है पृथ्वी का ऑर्बिट का पूरा विस्तार। और इसको घूमने में, इसको किस रेशियो से घूमते हैं पृथ्वी, ये भी जान लीजिए। इसको घूमने का रेशियो है 29.6 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में पृथ्वी अपने कक्ष में 29.6 यानी कि मान के चलिए 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर आगे बढ़ता है। एक सेकंड समय में 30 किलोमीटर अपने रास्ते में आगे बढ़ता है पृथ्वी, ये उसका समय है। ठीक है, और ये जो पृथ्वी का आपको रास्ता दिख रहा है, ये रास्ता ये जिस तल में अवस्थित है, उस तल को क्या कहते हैं, कक्ष तल, प्लान ऑफ इक्लिप्टिक। ठीक है, इसको कक्ष तल कहते हैं। और आप लोग दिख रहा है ये पृथ्वी का कक्ष तो कैसा, किस तरह का देखने में है, मोटा मोटी ये अंडाकार होता है, अंडा के आकार का होता है। ठीक है, इसका आकार हम बता दिए, इसका आकार अंडाकार होता है। मतलब अगर ज्यामिति के भाषा में कहा जाए तो इसको उपवृत्ताकार कहेंगे। क्या कहेंगे, उपवृत्ताकार। तो हम लोगों ने पृथ्वी का परिक्रमण गति के बारे में जाना। पृथ्वी का परिक्रमण गति करने में पृथ्वी को समय कितना लगता है, हम बताएं कि परिक्रमण करने में पृथ्वी को समय लगता है 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड। ठीक है, हम लोग 365 दिन में क्या मानते हैं, एक साल मानते हैं, और 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड यानी कि मोटा मोटी 6 घंटा समय हम लोग छोड़ देते हैं। प्रत्येक साल 6 घंटा समय हम लोग छोड़ देते हैं और 365 दिन में एक साल मान के चलते हैं। अब इसका हिसाब कैसे होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता रहे हैं।